केमिकल फॉर्मूला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बच्चों के लिए और क्लास 9th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पर क्लास 10th के बच्चों का बोर्ड रहता है, फिर भी वो इससे परेशान हुए रहते हैं। वो 9th में पढ़ चुके होते हैं केमिकल फॉर्मूला कि कैसे बनाया जाता है, फिर भी वो इसमें परेशान रहते हैं, उलझे रहते हैं। अब वो जिसको ये नहीं आता कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, उसका तो पूरा केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, जो 4 चैप्टर है क्लास 10th के, वो और भी खराब हो जाते हैं। कुछ दिमाग में जाता ही नहीं, कुछ भी लिखने जाते हैं, गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, यही करते रहते हैं। कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करे, और इससे केमिस्ट्री पूरा उनका क्या हो जाता है, चौपट हो जाता है। अब जब क्लास 10th में केमिस्ट्री चौपट होता है तो उनको लगता है कि पूरा साइंस ही खराब हो चुका है, तो वो क्या करते हैं 11th में साइंस नहीं लेते, कॉमर्स साइड से या उससे चले जाते हैं, आर्ट से चले जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी करनी। क्लास 9th के बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और क्लास 10th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जैसे अगर हमने बोल दिया कि कैल्शियम क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। हमने बोल दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। हमने बोल दिया अमोनियम क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ऐसा बहुत सारा भर भर के क्लास 10th के किताब में बैलेंसिंग में आपका क्वेश्चन है पहले ही चैप्टर में, तो आप समझ ही नहीं पाते क्या है। आप बोल दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे ऐसे टर्म आते हैं, कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, बहुत सारे ऐसे टर्म है जिनको आप समझ ही नहीं पाएंगे ये है क्या, इनको हम लिखें क्या, हाथ ही नहीं चलता कि लिखे क्या। जैसे अगर हमने बोल दिया कि चलो कैल्शियम क्लोराइड लिखो, तो कैल्शियम क्लोराइड वो लिख दिए CaCl लिख दिए, समझ ही नहीं आया क्या बोला CaCl। बोले कि चलो लिख दो तुम मैग्नीशियम कैल्शियम ऑक्साइड, तो कोई बच्चा CaO2 लिख दिया, कुछ भी लिख देता है। हमने बोला सोडियम ऑक्साइड लिखो, तो NaO लिख दिया कोई, NaO। तो ऐसे गलत गलत फॉर्मूला लिख देते हैं जिसकी वजह से नंबर भी कटता है। तो आज इसी को हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे कि कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाया जाता है। 9th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10th के बच्चों के लिए भी। तो सबसे पहले दिखाते हैं कि ये इसको याद करने की जरूरत है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। ये टेबल है कीटायंस और एनायंस का, जिनपे चार्ज दिया हुआ है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप केमिकल फॉर्मूला सॉल्व कर पाएंगे। पर दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो जैसे अगर हमने बोला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्लास 10th के पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसी से हम क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, उसी को लाके समझा रहे कि कितना इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 10th में सॉल्व कुछ कर ही नहीं पाएंगे अगर आपको केमिकल फॉर्मूला नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो क्लास 9th के भी हो तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रहेगा 10th में भी पढ़ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो आप क्या लिखोगे, अगर आपको कुछ आता नहीं तो आप क्या लिखोगे, कैल्शियम, चलो Ca का, कैल्शियम का सिंबल Ca, फिर तो कलम ही नहीं चलेगी, समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखे। कैल्शियम कोई बच्चा O, ये तो ऑक्साइड होता है, फिर क्या लिखे यार, यहाँ CaO2 क्या लिखे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो ये नहीं समझ में आया, चलो दूसरा समझ आ जाएगा, चलो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट चलो लिखते हैं हम। कैल्शियम Ca होता है, कार्बोनेट क्या होता है, कार्बन होता है क्या, ये कैल्शियम कार्बोनेट ये है क्या। अब ये लिख दोगे तो काट देगा टीचर, तो ये भी नहीं समझ में आया, चलो ये नहीं आया, दूसरा समझ आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कभी कभी कि कॉपर क्लोराइड क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है। एल्युमिनियम क्लोराइड जैसे पूछ लिया तो Al, एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब होता है क्लोरीन, तो हम Cl लिख देते हैं। चलो ये हो गया फॉर्मूला, में याद करने कोई भी जरूरत ही नहीं पड़ी, पर ये भी गलत है। तो क्या करना पड़ेगा, नियम कानून होता है केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए, वही नियम कानून की आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये टेबल दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, इस टेबल दिया गया है केटायंस और एनायंस। केटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज जिन पे है, और एनायन मतलब होता है निगेटिव चार्ज जिन पे है। तो ये केटायन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है एनायंस दिए गए हैं, ये दिया गया है एनायंस मतलब निगेटिव चार्ज वाले, और यहाँ पे क्या दिया गया है, यही सब आपको याद करना है। इसको पूरा रट लो, दिमाग में बैठा लो कि कैसे ये क्या चार्जेस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है सोडियम के बारे में कि सोडियम पे +1 चार्ज है, कितना चार्ज है, +1 चार्ज है सोडियम पे, और पोटेशियम पे भी +1 है, सिल्वर पे +1 है, कॉपर पे +1 है, मैग्नीशियम पे +2 है। ऐसे ऐसे कुछ चार्ज करके, कॉपर पे +2 भी चार्ज होता है, +1 भी होता है, अभी उसकी बात करेंगे, उसके लिए आप मत घबराइए। ये कुछ चार्जेस हैं जो क्या है दिए गए हैं, कुछ माइनस चार्जेस भी हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि क्यों चार्जेस आते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखना कि जो प्लस चार्ज आ रहा है ना, क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले इसकी बात छुपी है सोडियम के उसमें,
सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। क्या होता है? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो समझ लो 281 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? 281। अच्छा, जैसे 9th के बच्चे हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा, आप थोड़ा सा वीडियो बढ़ा के आप डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि इसको लर्न किया और हमने कैसे सॉल्व करा रहे हैं। ये थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस बताएंगे 2 मिनट, फिर उसके बाद हम भी सॉल्व कराना शुरू करेंगे और बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। देखो, तो 281 क्या है, इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कर दिया। अब ये सोडियम क्या है? स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? उसको चाहिए स्टेबल, सबको चाहिए होता है कि हम स्टेबल हो जाए लाइफ में, अपने करियर बन जाए। तो वैसे ही सोडियम क्या है? स्टेबल नहीं है। स्टेबल कब होगा? जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 होगा। 8 होगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए स्टेबल होने के लिए वो 1 क्या दे देता है? किसी और एलिमेंट्स को 1 दे देता है। जिनको जरूरत होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक तो दिया, देने वाला पॉजिटिव होता है, और कितना दिया? 1 दिया, इसलिए +1 चार्ज आता है। ऐसे ही मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो इसका होता है 12। तो 12 होता है तो 282 होता है इसका। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये भी स्टेबल होना चाहेगा, तो 8 पे स्टेबल होगा। 2 है तो 2 दे देगा, दूसरे एलिमेंट्स को 2 दे रहा है इसलिए प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +2। तो ऐसे होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का। अब देखो, या तो 1 दे सकते हो इलेक्ट्रॉन, या 2 दे सकते हो, या 3 दे सकते हो, 4 ना दे सकते हो, ना ले सकते हो। अब ऐसे ही अगर मान लो हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। कितना होता है? 9। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7। तो अब ये स्टेबल कब होगा? स्टेबल तब होगा जब ये एक किसी से क्या करे? 7 दे देगा। तो चलो मान लो तो 7 तो दे नहीं सकते, तो क्या करे? एक किसी से ले ले। अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी से ले ले तो इसका 8 हो जाएगा, तो 2,8 हो जाएगा। तब ये इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? ले लेता है। अब लिया इसलिए माइनस, और 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए -1। तो ऐसे ही फ्लोरीन पे -1 आता है। ये थोड़ा सा समझ लो, जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप फिर भी इसको बिना समझे भी सॉल्व कर लोगे। थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट बताया है। अब आते हैं कि इसको लर्न कर लो। सबसे पहले क्या किया है? सोडियम का +1 है, पोटेशियम का +1 है, सिल्वर का +1 है, और कॉपर का, ध्यान रखना, कॉपर का +1 भी होता है और +2 भी। जब कॉपर का +1 होता है तो इसको कॉपरस बोलते हैं। कॉपरस, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है, इसको कॉपरस बोलते हैं। और जब +2 होता है, अगर कॉपर पे +2 चार्ज है तो इसको बोलते हैं कॉपरिक। क्या बोलते हैं? कॉपरिक। क्या बोलते हैं? कॉपरिक बोलते हैं। थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो सकती है, बाकी यही बोलते हैं। +1 को कॉपरस बोलते हैं और +2 को कॉपरिक बोलते हैं। तो यानी कि कॉपर पे +1 चार्ज भी हो सकता है और +2 चार्ज भी हो सकता है। मैग्नीशियम पे +2 ही रहता है, कैल्शियम पे +2 रहता है, जिंक पे +2 रहता है, ये याद रखना। आयरन पे भी 2 चार्ज होते हैं, एक +2 होता है तो उसको फेरस बोलते हैं, और +3 रहता है तो फेरिक बोलते हैं। समझ गए? जैसे ये वाला पे +3 है तो इसको फेरिक बोलते हैं। फेरिक क्या बोलते हैं? फेरिक। और +2 है तो क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस। ठीक है, समझ गए? कॉपर पे 2 चार्ज होते हैं, +1 +2। आयरन पे 2 चार्ज होते हैं, +2 +3। और बाकी सब पे एक ही चार्ज होते हैं जो इसमें लिखा है। अब इसमें लिखा तो इसका भी है, एल्युमिनियम का 3+ हो गया। हाइड्रोजन का देख लो, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन बोला। और हाइड्राइड कभी कभी बोल देता हाइड्राइड, जैसे बोल दिया कि क्या? सोडियम हाइड्राइड। तो हाइड्राइड जब बोल रहा है तो H- होता है। जैसे क्या बोला? सोडियम हाइड्राइड। अब जैसे पहले बोला कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन नाम लिया तो +1 लगाना, हाइड्राइड नाम लिया तो -1 लगा देना। क्लोराइड Cl-1, ब्रोमाइड Br-1। अब देखो ये जो Br आ रहा है, ये सिंबल पीरियोडिक टेबल में सिंबल दिया हुआ है वैसे यार। अब सोडियम तो है, सोडियम का नाम SO है, इसको Na क्यों लिख रहे हैं? ये सब बहुत बेसिक है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि सोडियम को का सिंबल Na होता है, पोटेशियम का K होता है, सिल्वर का Ag होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हम केटाइन एनायन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है बना दे, पर अभी इसकी बात करते हैं। आयोडाइड को I लिखते हैं और -1 होगा। ऑक्साइड O होता है और -2 होता है। सल्फाइड S होता है और -2 होता है। नाइट्राइड
समझ लो नाइट्रोजन है, समझ लो क्या नाइट्रोजन है और उस पर -3 चार्ज है। तो ऐसे आपको ये चार्ज याद रखना। अमोनियम होता है एक कीटायन NH4+, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NH4+ अमोनियम, ये याद रख लो। हाइड्रोक्साइड OH-1, नाइट्रेट NO3-1, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आयन। कार्बोनेट CO3-2, सल्फाइट SO3-2, सल्फेट SO4-2, फॉस्फेट PO4-3। तो ये पूरा याद कर लेना, बेसिक है। पर मैग्नेट MnO4 होता है, MnO पर मैग्नेट भी याद रख लो। पर मैग्नेट 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, MnO4-1, ठीक है। डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट भी याद कर लो। Cr2O7-2, ऐसे ऐसे क्या है, ये सब हैं, इनको याद रख लेना, ठीक है। पर मैग्नेट MnO4-1 और डाइक्रोमेट, ये 10th के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका, ये इसको पूरा अपने दिमाग में डालो, रट लो, पूरा अच्छे तरह से इसको रट लो। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी तो कलम नहीं चल रही थी, अब चलेगी, बकायदा चलेगी। अभी एक बता देते हैं, चलेगी। पहला समझ लो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सबसे पहले यहां पे दो चीज है, एक कैल्शियम है, दूसरा हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम लिख लो Ca, और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला याद रख लो। हम देखो दिखा दे रहे हैं तुम लोग को, हाइड्रोक्साइड ये है, OH-1 होता है, इस पे क्या होता है, OH-1 होता है। तो OH-1, OH लिख दिया। पहले सिंबल लिख लो, पहले क्या करना, सिंबल लिख लेना, फिर उसके बाद यहाँ पे चार्ज लिखना। इसका चार्ज, इसका कैल्शियम पे +2 होता है, क्या होता है, +2, OH पे होता है -1, ठीक। OH पे कितना होता है, -1, कैल्शियम पे होता है +2, OH पे होता है -1। समझ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हो वैसे ही कर दो। ये हो गया, ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास, तो Ca पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और OH पे क्या लगेगा, 2 लग जाएगा। अब OH को हमने ये ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ दो चीज है तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब 1 को लिखा नहीं जाता, तो 1 को लिखा नहीं जाता तो क्या कर देंगे, CaOH का होल ट्वाइस लिख देंगे इसको डायरेक्ट, बस। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। ये ध्यान रख लो 10th वाले बच्चों, इसको स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, इसका नेम है, कॉमन नेम, ठीक है, स्लैग्ड लाइम। अब ऐसे ही आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। नहीं समझ में आया एक बार और समझ लो, पहले सिंबल लिखना, फिर उसके बाद इसका चार्ज लिख लेना। इस पे +2 होता है, इस पे -1, इसका चार्ज इसके पास जाएगा, इसका चार्ज इसके पास, इसका चार्ज माइनस नहीं लगाएंगे। माइनस क्यों लगाओगे, डायरेक्ट जो नंबर है वही लिखो, Ca1 यहां लिख दो, और OH दो चीज है, तो अगर ऐसे हम लिख दें Ca1 और OH2, कितना भद्दा लग रहा है। तो अगर दो आइटम है तो ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे। तो 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए CaOH का होल ट्वाइस ये हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो पता है, CO2 होता है, उसमें क्या बनाओगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आते हैं कैल्शियम, देखो 9th के बच्चों ये समझो कि ये 10th से हम लाए हैं, ये 10th से लाए हैं, तो इसलिए और ज्यादा समझ लो कि हम ये 10th के NCERT एक्सरसाइज से लाए। अगर ये आपको सिंपल लग रहा है तो और अच्छा है। और देखो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। तो सिंबल लिख लो कैल्शियम। कार्बोनेट का क्या होता है, CO3, क्या होता है, CO3 होता है। अब इसका चार्ज लिख लो +2, इसका होता है -2, इसका होता है +2, इसका होता है -2। तो अब ये इसके पास आ जाएगा, माइनस नहीं आता, सिर्फ नंबर आता है, ठीक है। तो ये Ca के पास आ जाएगा 2, और CO3, अब ये पूरा क्या है, एक बहुत मतलब ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसलिए कंपाउंड में क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है, और इसको लिख देंगे यहाँ पे 2। अब देखो ये ऐसे है, अब यहाँ पे जब 2 2 आ जाए तो इसको समझ लो कट जाता है, ये क्या हो जाता है, कट जाता है, कट जाता है।
क्या होता है, ये कट जाता है। कट ऐसा नहीं कि बोल देना काट देते, ऐसा नहीं होता, दोनों सेम है इसलिए यहाँ से 2 हट जाता है और डायरेक्ट लिख दे। पर ऐसे कर लो, कह लो कि इसको कट, ये कट जाता है, 2 क्या हो गया, कट गया। 2 कट गया तो क्या हुआ, CaCO3, क्या हो गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया। 2 दोनों तरफ था इसलिए कट गया, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का क्या आ गया, आपका फॉर्मूला आ गया, ऐसे होगा। अब आते हैं, जैसे दिया है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट कैसे लिखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट लिख लेते हैं भाई। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट लिखो, क्या लिखो, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर क्या होगा, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, नाइट्रेट का क्या होता है, NO3। हम चेक करके दिखा भी दे रहे हैं, चेक करके देख लो। नाइट्रेट कहाँ है, नाइट्रेट नाइट्रेट ये है NO3-1, ध्यान में आया। अब चलते हैं सॉल्व करने वो वाले को। अब देखो NO3 हो गया, अब लिखेंगे चार्ज लिखेंगे तो इस पे होता है +1, इस पे होता है -1, ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा Ag1। अब देखो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो समझ लो कट गया है, या 1 लिखा नहीं जाता। देखो अगर इसको हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, Ag1 और ये कंपाउंड है तो NO3 कैसे लिखेंगे, ऐसे ना लिखेंगे, यही तो तरीका बताएं कि इसका 1 इसके पास चला जाएगा, Ag1 लिख दोगे और NO3 ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि ये कंपाउंड है, इसका ब्रैकेट लगाओगे 1 लिखोगे। अब यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, अब 1 लिखा नहीं जाता, अभी बताया ना कि 1 को नहीं लिखते, 2 हो 3 हो तब लिखते हैं, तो 1 इधर है तो इसको हम लिखेंगे नहीं, इसको लिख देंगे AgNO3। क्या लिख देंगे, AgNO3 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, AgNO3। ये हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट का। अब आते हैं, यहां पे बोल रहा है जिंक नाइट्रेट, क्या लिखते हैं, जिंक नाइट्रेट। तो अब आते हैं जिंक नाइट्रेट। अब दूसरा क्वेश्चन है जिंक नाइट्रेट, हम बार बार सॉल्व करा दे रहे हैं ढेर सारे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जिंक नाइट्रेट, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, नाइट्रेट का क्या होता है, NO3। पहले क्या लिखना है, सिंबल लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, चार्ज लिखो। Zn का होता है +2, NO3 का क्या होता है, -1, क्या होता है, -1। ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा इसके पास, तो Zn पे क्या आएगा, 1 आएगा। NO3 क्या है, कंपाउंड है, तो उस पे हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखो कि इसको पढ़ेंगे कैसे, सिल्वर, ये AgNO3, इसको पढ़ोगे AgNO3। अब जैसे ये कैसे पढ़ोगे, हाँ ये कैसे पढ़ोगे, इसको कैसे पढ़ोगे, इसको कैसे पढ़ोगे बताओ, इसको पता है कैसे पढ़ते, जैसे CaOH2 है, ठीक है, तो इसको पढ़ते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन इसको इसके फॉर्मूले को कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे CaOH का होल ट्वाइस। क्या कैसे पढ़ोगे, CaOH का होल ट्वाइस। अगर यही 3 हो जाए तो बोलोगे CaOH का होल थ्राइस, ठीक। 2 रहेगा तो ट्वाइस, होल WHOLE, मतलब इन दोनों पे लगा है, तो बोलोगे CaOH का होल ट्वाइस, फिर CaOH का होल थ्राइस। समझ रहे हैं ना, ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। तो हाँ, अब Zn, अब ये 2 इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Zn1, तो लिखते नहीं है तो इसको लिखोगे ZnNO3 फिर ब्रैकेट 2। तो इसको कैसे पढ़ोगे, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ऐसे पढ़ोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे क्या दिया है, कॉपर क्लोराइड, ये 10th से लिए इसलिए सीरियस है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। कॉपर होता है, कॉपर का सिंबल Cu, क्लोराइड का होता है Cl, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, तो Cl होता है, ठीक है। अब ये इस पे चार्ज कितना है, कॉपर पे होता है +1 और +2, तो आप कैसे भी करके कुछ भी लिख लो, पर ज्यादातर +2 लिया जाता है, इसलिए हम लोग +2 ले लेते हैं, ठीक है। और Cl पे होता है -1। कभी कभी ऐसे लिख देगा कि कॉपर 1 लो चार्ज या 2 लो, ऐसे लिख देगा, पर यहां लिखा नहीं है तो 2 ले लो, ठीक है। कॉपर क्लोराइड, ठीक है। अब ये आ गया इस पे 2 + 2 और इस पे -1, तो ये इसके पास जाएगा
और ये इसके पास जाएगा, ये आ जाएगा Cu1। अब यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ सिर्फ क्लोरीन है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CuCl2, तो 1 लिखते नहीं तो इसको लिखेंगे CuCl2, ऐसे लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे दिया है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al, क्या होता है Al, क्लोराइड का होता है Cl ना। एल्युमिनियम Al, क्लोराइड होता है Cl, Al पे होता है +3 चार्ज, Cl पे होता है -1। यहां से तो बहुत इजी लग रहा है। ऐसे ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो ये आ जाएगा Al1Cl3, यानी कि A1 तो लिखते नहीं तो AlCl3। समझ आया। अब दूसरा चलते हैं, यहां पे लिखा है बेरियम क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरियम का हमने चार्ज नहीं लिखा है क्या, बेरियम का चार्ज नहीं लिखा है, तो बेरियम का होता है +2। क्या होता है +2, बेरियम का होता है +2। बेरियम का क्या होता है +2 होता है। क्या होता है बेरियम का, बेरियम का होता है +2। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ध्यान से देखो, बेरियम क्लोराइड खूब सारा प्रैक्टिस करा रहे हैं। बेरियम का देखो, बेरियम का सिंबल होता है Ba और इसके ऊपर चार्ज होता है +2। उसमें नहीं दिया था टेबल में, याद रखो, 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सिंबल हमने लिखा Ba, क्लोराइड मतलब Cl, इस पे होता है +2, इस पे होता है -1। ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा Ba1 और Cl2, तो फाइनली हो जाएगा BaCl2। 1 तो लिखा नहीं जाता, ऐसे होगा, बहुत इजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट यानी कि पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम यानी सिंबल K, सल्फेट यानी SO4। टेबल में देख लेना, SO4 सल्फेट को लिखते हैं, इस पे होता है +1 चार्ज, इस पे होता है -2 चार्ज। ये आता है इसके पास, ये आता है इसके पास, तो ये हो जाएगा K के पास 2 आएगा, और SO4 कंपाउंड है तो ब्रैकेट लगा लो और 1 लिख दो। 1 को लिखा नहीं जाता इसलिए ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, तो SO4 लिख दो, K2SO4। ये होता है पोटेशियम सल्फेट। अब जितना भी 10th में है ना सवाल, सटासट बहुत सारा प्रैक्टिस करो। 10th वालों बच्चों को बोल रहे हैं, 9th वाले बच्चों को भी बोल रहे हैं कि बहुत सारा 10th की किताब से ही आप लोग, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि सारा कर लोगे आप 10th में जितना भी है। अब जैसे अगर एक हम अपने से दें सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बहुत ज्यादा यूज होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम यानी Na, बाइकार्बोनेट का सिंबल होता है HCO3, ठीक है, HCO3, इसके ऊपर चार्ज होता है +1, इसके ऊपर होता है -1। ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो Na1 हो जाएगा और HCO3, ये पूरा एक कंपाउंड है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। अब 1 दोनों है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको फाइनली लिखोगे सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3, ये ऐसे होता है, ठीक है। इतना जल्दी कराया है क्योंकि अब बहुत सारा हमने करा चुका है। अब देखते हैं, और हाँ, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट भी ऐसे कर सकते हो। बेरियम सल्फेट, ये होमवर्क है। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट क्या है होमवर्क, एक क्वेश्चन ये दिया होमवर्क। पोटेशियम क्लोराइड क्या है होमवर्क, करो कमेंट में इसका आंसर भी डालना। ये हो गया होमवर्क। पोटेशियम सल्फेट करा ही दिए, ये दोनों होमवर्क है। बेरियम का चार्ज होता है +2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी 8वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 10th 9th वालों, समझो ये अगर कर ले रहे हो तो बहुत अच्छा है, 10th में आसानी होगी। पोटेशियम ब्रोमाइड करते हैं। पोटेशियम होता है, पोटेशियम का सिंबल होता है K, ब्रोमाइड का होता है Br। पहले सिंबल लिखा, फिर चार्ज लिखा +1 -1, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, K1 Br1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा KBr, हो गया भाई।
आते हैं बेरियम आयोडाइड पे। बेरियम का चार्ज होता है Ba, बेरियम का सिंबल होता है Ba। आयोडाइड मतलब आई, इस पे होता है +2, भी बताया। आई पे होता है -1, ये इसके पास जाएगा, ये आएगा इसके पास, Ba हो जाएगा 1, आई हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा BaI2। 1 लिखा नहीं जाता तो इसको लिखोगे BaI2। समझ आया? ऐसे लिखोगे। यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम का होता है सिंबल K। थोड़ा तेज नहीं हो रहा है ना? पोटेशियम का K होता है, आयोडाइड का I होता है। ठीक है, पोटेशियम पे क्या होता है, चार्ज +1 होता है। अच्छा, पोटेशियम आयोडाइड हम अच्छे से करा देते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का K होता है, आयोडाइड का I होता है। K पे +1 होता है, I पे -1 होता है। ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो K1I1 हो जाएगा, तो KI हो जाएगा। ठीक है, एक अपने तरफ से हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम यानी कि NH4 प्लस, अमोनियम का सिंबल होता है NH4, क्लोराइड का होता है Cl। इस पे होता है +1 चार्ज, इस पे होता है -1 चार्ज। ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, तो NH4 कंपाउंड है, तो ऐसे करके लिखना 1 और Cl1। अब 1 को लिखा नहीं जाता तो इसको डायरेक्ट NH4Cl लिख दो। ठीक है, हाँ। अब एक और लेते हैं अपने तरफ से, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम होता है Al, सल्फेट होता है SO4। Al पे क्या चार्ज होता है, +3 होता है, सल्फेट पे होता है +2। बहुत अच्छा है, सॉरी सॉरी सॉरी, -2, बहुत ज्यादा जल्दी कर दिया। ये हो गया आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये कर लो, खुद से करो, पॉज करके अगर हो सके तो। Al2SO4 का थ्राइस। ठीक है, क्योंकि 2 इसके पास गया, अब ये कंपाउंड है तो ब्रैकेट लगेगा, 3 यहां आ जाएगा, तो Al2SO4 का थ्राइस। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सोडियम कार्बोनेट एक है, ये होमवर्क लिखो यहां से। अब होमवर्क लिखो, ठीक है, बहुत सारा होमवर्क दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले जिंक कार्बोनेट होमवर्क लो, इसका कमेंट में आंसर बताओ। जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, अच्छा जिंक ऑक्साइड एक कराते हैं, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड 10th का हमने सारा क्वेश्चन करा है, 10th की किताब से लेके, तो इसलिए ध्यान रखना। 9th वालों, 10th वाले तो बहुत अच्छा है, उनकी किताब से लिया तो और ज्यादा अच्छा है। जिंक Zn होता है, ऑक्साइड O होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है +2, इसके ऊपर होता है -2। ये जाता है इस पे, ये जाता है इस पे, ये हो जाएगा Zn2O2। 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ZnO। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से और लिखो, पोटेशियम, अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हो, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम का होता है सिंबल K, मैग्नेट का होता है MnO4। तो K पे होता है कितना चार्ज, +1 चार्ज। MnO4 पे होता है -1, तो ये इसके पास जाएगा, ये जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा K1 और MnO4 कंपाउंड है ये पुराना, तो इसको ब्रैकेट लगा देंगे, 1 लिख देंगे। 1 तो लिखा नहीं जाता तो इसको लिख दो KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट इसको बोलते हैं। ये 10th वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन 10th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। 9th वाले ये हार्ड नहीं है, ये हो सकता है, बस क्या करना है सुनना। ये वाला अच्छे से बता रहे, हार्ड क्वेश्चन है, फिर भी हार्ड कुछ भी नहीं है ये। डाइक्रोमेट, हम थोड़ा सा इसको दूर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 2 सिंबल बना रहे। डाइक्रोमेट, पोटेशियम एक अलग है, डाइक्रोमेट एक अलग है। पोटेशियम को हम लिखते हैं K। डाइक्रोमेट का फॉर्मूला भी हमने बताया था कि उसका चार्ज एनायन में क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। डाइक्रोमेट होता है Cr2O7। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है +1, इसके ऊपर होता है -2, भी हमने बताया है। ठीक, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा K2Cr2O7। ऐसे होगा, समझ गए? ये सारे क्वेश्चन करा दिया है हमने।
होमवर्क देख लो, होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। हार्ड हार्ड हमने सारे करा दिए हैं। होमवर्क देखो भाई, होमवर्क सुनना, होमवर्क उधर 2 दिया है, उधर 2 दे दिया है होमवर्क, एक और दे दिया, ये हमने बता दिया। हाइड्रो देखो, हाँ देखो, अरे हाँ देखो, होमवर्क देखो, होमवर्क देखो, होमवर्क देखो, देखो ध्यान से। होमवर्क क्या है, यहाँ पे है कि तुम कर लेना ध्यान से, हाइड्रोजन क्लोराइड कर लेना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेम ही है, ये भी कर लेना, ये कर लेना, ये सभी होमवर्क है। और बेरियम ब्रोमाइड कर लेना, अगर कराया है या नहीं ये ध्यान देना, ये भी कर लेना। और जिंक कार्बोनेट ये करा दिया। अब होमवर्क हम अपनी तरफ से लिख देते हैं, होमवर्क लिख देते हैं, ध्यान से देखो। पहले तो होमवर्क सुनो, अब होमवर्क घर पे है, ये तो स्कूल में से HW। अब ध्यान से सुनना, पहले तो जितना दिया है 5-6 वो कर लेना, साथ में टोटल 30 क्वेश्चन करना। कितना करना, 30 क्वेश्चन करना खुद से बना के, ठीक है। 30 क्वेश्चन करना खुद से बना के, और पूरी अच्छे तरह से करना, खुद से ही बना बना के। 10th के किताब से देख लो, 10th वाले बच्चों, जो भी तुम्हारी किताब में जहां भी पूरा वर्ड में लिखा है उसको अपना केमिकल फॉर्मूला में बना के चेक करो। और हम कुछ यहाँ लिख सकते हैं, बट वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए हम लिखना नहीं चाह रहे हैं, हमने होमवर्क लाया नहीं है। खुद से 30 क्वेश्चन ला लेना। जैसे अगर हम बोलना चाहे तो बोल सकते हैं क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, फिर उसके बाद जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, फिर पोटेशियम, सोडियम ऑक्साइड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, खुद से देखोगे तो कर लेना। कम से कम 30 क्वेश्चन करना, 30 क्वेश्चन कर लेना। अब वीडियो कैसा लगा ये बताना। अगला वीडियो कौन सा हम आपको शॉर्ट में समझा दे, जैसे बैलेंसिंग समझा दे या क्या समझा दे, वो बताना, हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।